बहुत समय पहले की बात है। शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर जाकर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे सच्चे मन से मानता है। यह विचार आते ही माता पृथ्वी पर राजस्थान के डोंगरी गांव में पहुंची। गांव की गलियों में घूमते हुए वे यह देख रही थीं कि कौन उनका नाम लेता है और कौन उन्हें भूल चुका है। इसी दौरान एक मकान की छत से किसी ने उबलता हुआ चावल का पानी नीचे फेंका। वह पानी सीधे शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे उनके शरीर पर जलन होने लगी और फफोले पड़ गए। पीड़ा से कराहते हुए माता गांव में इधर उधर घूमने लगी और कहने लगी, अरे मेरा शरीर जल गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने उनकी सहायता नहीं की। गांव के किनारे एक गरीब कुम्हारिन बैठी थी। उसने देखा कि एक वृद्ध महिला जलन से तड़प रही थी और उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए थे। उन्हें देख कुम्हारिन का हृदय दया से भर गया। वह जल्दी से उठी और बोली, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। फिर उसने एक घड़े से ठंडा पानी लिया और माता के शरीर पर डाला। इसके बाद कुम्हारिन बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी और दही रखा है, तुम उसे खा लो, इससे तुम्हारे शरीर को ठंडक मिलेगी। जब शीतला माता ने वह ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उन्हें तुरंत आराम मिला। शीतला माता कुम्हारिन की सेवा से प्रसन्न हुई। वे बोली, बेटी मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, क्या तुम मेरे सिर से जुएं निकाल सकती हो? कुम्हारिन माता के सिर की जुएं निकालने लगी। जैसे ही उसने माता के सिर के पीछे देखा तो वहां एक तीसरी आंख दिखाई दी। यह देखकर कुम्हारिन घबरा गई और डर के मारे वहां से भागने लगी। तभी शीतला माता ने पुकारा, रुक जा बेटी, मुझसे मत डर, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं स्वयं शीतला माता हूँ। यह सुनकर कुम्हारिन माता के चरणों में गिर पड़ी। शीतला माता कुम्हारिन की सच्ची भक्ति देखकर प्रसन्न हो गई, लेकिन कुम्हारिन दुखी होकर बोली, माता मेरे घर में बहुत गरीबी है, मेरे पास न कोई चौकी है और न ही कोई आसन जहां आपको बिठा सकूं। शीतला माता मुस्कुराई और बोली, बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़े गधे पर बैठूंगी। इसके बाद माता एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में दलिया लेकर कुम्हारिन के घर के बाहर बैठ गई। उन्होंने झाड़ू से उसके घर की दरिद्रता को हटाया और उसे अपने हाथ के दलिया में डालकर फेंक दिया। बेटी मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, जो वरदान चाहती है मांग ले। माता आप इसी गांव में निवास करें और जो भी फाल्गुन अष्टमी के दिन आपकी श्रद्धा से पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडे भोजन का भोग लगाए, उसके घर से दरिद्र